हेलो दोस्तों, जीएस विद फन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने देख लिया है हमारे थंबनेल पे कि हमने किस टॉपिक को आज चूज़ किया है और उसी पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, उन्हीं में से किसी एक कंपोनेंट हमने ले रखा है और इसी पे आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मे बी आज थोड़ी सी वीडियो हमारी लंबी रहने वाली है क्योंकि इस पे थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन चाहेंगे, ताकि जिससे कि आपको कभी भी इस तरह का कंपोनेंट आप कंप्यूटर में देखें तो उससे आप पूरी तरीके से अवेयर रहें कि ये कंपोनेंट होता क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है, इसका वर्किंग क्या होता है। तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक चूज़ किया है वो है कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ओके, सो उसको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ, और वो ये है कि मैंने देखा कि हमारी पुरानी वीडियोस लोग देख तो रहे हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो देख तो रहे हैं, लेकिन अब ये हमको नहीं पता चल पा रहा है कि वो व्यूवर्स को ये वीडियोस पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। व्यूज़ तो जा रहे हैं लेकिन कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लाइक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उन लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, जो भी व्यूवर्स हैं हमारे, वो अगर उनको कुछ इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट लगे, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी लगे कि हाँ उनके काम आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल्स को सब्सक्राइब किया करिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले इस तरह की वीडियोस को बनाने का, ताकि आगे भी हम इस तरह की वीडियोस पे वर्क करते रहें, कंटेंट को क्रिएट करते रहें आपकी हेल्प में। ओके, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी इस वक्त आप सभी देख पा रहे हैं कि ये जो है वो है हमारा क्या है, ये है हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड किसका? कंप्यूटर का। अब कहने को तो ये हम कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो वर्किंग में है, वो चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, ये सभी जगह पर हमारा मदरबोर्ड होता है, जो कि सारी फंक्शनैलिटी को होल्ड करता है, कंट्रोल करता है, उसी के फंक्शन पे ही ये वर्क करता है। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? ये मदरबोर्ड हमारा किस जगह पे लगा होता है? ये हमारा जो मदरबोर्ड होता है वो सीपीयू के अंदर होता है। ये हम सभी को पता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, इतना क्लियर है? तो अब इसी पे आज डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि जैसा कि अभी आप सब लोग देख पा रहे हैं कि हमने मदरबोर्ड की एक पिक्चर स्क्रीन पे लगा रखी है और इसमें कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। इसकी वर्किंग क्या है, इससे हमारा डेटा या सिग्नल्स कैसे हमें आउटपुट में मिलते हैं और कैसे हम इसमें इनपुट देते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराते हैं हम आपको। ये हमारा है प्रोसेसर का प्लेस, जहाँ पर हम किसी प्रोसेसर को इनबिल्ट करते हैं, लगाते हैं और उसी के थ्रू हमें प्रोसेसिंग करवाते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि ये प्रोसेसर का प्लेस है, जिसके थ्रू यहाँ प्रोसेसर को प्लेस करने पर ही हमको प्रोसेसिंग की फैसिलिटी मिलती है। इतना क्लियर है? अब इसी सीक्वेंस में आप आकर के देखेंगे तो यहाँ पर हमको एक और चीज़, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हमको एक और चीज़ देखने को मिल रही है, वो है रैम। ये आपको लंबा सा पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये दो सॉकेट टाइप की चीज़ें दिख रही हैं, ये होता है रैम। यहाँ पे हमारी रैम लगती है और हम सभी को पता होना चाहिए कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। हम लोग लिखते हैं ना इसे रैम, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हमारी ये ऐसी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर ऑन जब तक रहेगा ऑन, तब तक जो हम वर्क करेंगे वो हमारा बिना सेव किए, अगर हमने उसमें सेविंग नहीं की है किसी भी तरह का कंट्रोल+S करके, जो अभी हमने शॉर्टकट कीज़ प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है, अगर सेव नहीं किया है तो वो सारा जो डेटा हम ऑन वर्किंग कर रहे हैं वो सारा डेटा हमारा इस रैम पर सेव होता रहता है। बट वो टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी का मतलब कि कुछ ही समय के लिए होता है, यानी कि अगर लाइट चली गई या कंप्यूटर ऑफ़ कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट हमने गलती से ही अगर उस कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ़ कर दिया, तो वो हमारा डेटा लॉस हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? अभी इसी सीक्वेंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बैटरी टाइप की कोई चीज़ लगी हुई है। इसका क्या यूज़ होता है? इसका यूज़ ये होता है कि जब भी कभी जो हमारा एक फंक्शनैलिटी जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम बंद होने पर जो चलती है, उसको होल्ड करने का या उसको कंट्रोल करने का या उसको चलाते रहने का काम ये सेल करता है। इसको थोड़ा सा हम आपको जूम करके भी दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकें। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा आपको दिखाते हैं कि ये जो पोर्शन है ये क्या है? सेल है। ओके, ये सेल वाला पोर्शन है। जैसे कि इसका एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि जब कभी भी हमको
सिस्टम हम ऑफ़ कर देते हैं, तो हम ऑन कर 2-3 घंटे के ऑन करने के बाद जब ऑफ़ रहता है, उसके 2-3 घंटे बाद जब हम ऑन करते हैं, तब हमारा जो ऑफ़ करते समय जो टाइमिंग होती है और जब ऑन करते हैं तो वो 2 घंटे का टाइमिंग को मेंटेन रखने का काम, यानी क्लॉक को मेंटेन रखने का काम, यानी उसको कंटिन्यूस प्रोसेस में चलाने का काम ये हमारा सेल करता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये अंडर प्रोसेस जो काम होता है सिस्टम ऑफ होने के बाद उसको होल्ड करता है। इतना क्लियर है सबको? अब आप इसमें ये भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे कि ये देख रहे होंगे आप। ओके, ये दिख रहा होगा सबको, ये कांटे जैसा कुछ लग रहा है कि हाँ ये कांटा है या क्या है, इसको आप देख पा रहे होंगे। अब इसी तरीके से आप इधर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ लगा हुआ है। और यहाँ पर आप एक और चीज़ देख रहे होंगे, ये जो अभी लास्ट में मैंने दिखाई, इसको तो हम कहते हैं हूटर। हूटर का मतलब ये होता है कि जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो एक बीप साउंड आता है सीपीयू से, वो इसी से आता है। या कभी किसी तरह की एरर कीज़ हम प्रेस करते हैं, या जहाँ पे जो कीज़ हमको नहीं प्रेस करनी फिर भी हम प्रेस कर रहे हैं, तब ये हूटर ही हमको सिग्नल देता है कि हाँ हूटिंग करके ये सिग्नल देता है कि हमने कुछ गलत बटन प्रेस की है। इतना क्लियर है सबको? ओके, अब आप कुछ चीज़ें और भी देख सकते हैं, वो है ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सीक्वेंस से कुछ चीज़ें लगी हुई हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं। ये कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, इसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटर। ये करंट को फ़िल्टर करने का काम करता है। इसको जब आप और साइंस में पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझ पाएंगे। ये कैपेसिटर्स होते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को फ़िल्टर करने का काम करते हैं। इतना क्लियर है? अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे कुछ जैक्स हैं। अब हमने एक वर्ड यूज़ किया जैक। जैक का मतलब क्या होता है? जैक वो वर्ड है, या जैक उस चीज़ को हम कहते हैं जहाँ पर हम दूसरे पार्ट को या दूसरे नोड को पहले वाले नोड से या दूसरे दो पार्ट में, यानी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को जोड़ सकते हैं विदाउट किसी प्रॉब्लम के, यानी बिना किसी प्रॉब्लम के अगर हम जोड़ लें, और उस पोर्शन को हम जैक कहते हैं। क्लियर है इतना? मतलब कि आप डायरेक्ट इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हैं। अभी इसको और भी डिटेल में हम आगे जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि आज ही के इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में भी इसको हम डिस्कस करेंगे, और तब आपको क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब देखिए कि यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें और भी ले रखी है, इनको भी हम लोग जैक्स कहते हैं। जब वायर होते हैं तो वायर भी इन्हीं में ला करके सेट किए जाते हैं। बस आप ला करके प्लग को इसमें लगाएंगे, ये ऑटोमेटिकली उस पोर्शन को कैच कर लेता है। ठीक है? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे जैक्स हैं हमारे, जिसके थ्रू हम कोई भी चीज़ ला करके प्लग में एंटर कर सकते हैं। ये देख रहे हैं? अगर हम आपको दिखाना चाहें तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारे जैक्स हैं। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की। ये बाकी जो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स लगे हैं इन पर हम कभी और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये तो हमारे जो बड़े बड़े हैं जिनसे हमारा रिलेशन है, कि जिसको हमें जानना ज़रूरी है, ये उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है ग्राफिक कार्ड का पोर्शन है। ये देख सकते हैं ये। अब ग्राफिक कार्ड की क्यों ज़रूरत पड़ती है? जब हमें किसी तरह का ग्राफिकल वर्क अगर हम कंप्यूटर सिस्टम में कर रहे हों, तब हम ग्राफिक कार्ड का यूज़ करते हैं। मतलब कि जब कभी हम गेमिंग पार्ट अगर हम अपना यूज़ कर रहे हैं या गेम खेलते हैं सिस्टम में, तब हम उस समय इस गेमिंग वाले सॉकेट्स का या ग्राफिक कार्ड के सॉकेट का यूज़ करते हैं। इतना क्लियर है सबको? सारी चीज़ें आप लोगों को कवर है। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं, जिसका हम फिर से वीडियो बना करके उस पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे देंगे। ओके, अब आपके सामने एक पिक्चर आ रही है जिसमें आप एक केबल देख रहे होंगे। इसको हम लोग केबल कहते हैं, जिसका नाम होता है, हम लोग इसको कहते हैं पाटा केबल। अब ये पाटा केबल क्या है? नाम तो सुनने में बड़ा फ़नी सा लगता है, पाटा, बट पाटा केबल होता क्या है? पाटा केबल का मतलब ये होता है कि इसमें जो केबल्स होती हैं, जो वायर्स होते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको अगर हम जूम करें तो आप ध्यान से देखिए तो बहुत बारीक बारीक से वायर आपको इसमें दिखेंगे। कई सारे वायर इसमें पट्टे जैसे लगे हुए हैं। आप ध्यान से देखिए तो इसमें बहुत छोटे छोटे वायर पट्टे जैसे लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये वायर कई सारे वायर से मिल करके एक वायर बनता है। देख रहे हैं? और मैं जो जैक्स की बात अभी कर रहा था, वो जैक्स आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये देखिए, यहाँ पर ये जैक्स होते हैं। ये ब्लैक कलर के जो सॉकेट्स टाइप के दिख रहे हैं, ये जैक्स हैं। ये कई सारे जैक्स हैं जो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट को कनेक्ट करने का काम करते हैं। अब इसी में हमारे सिग्नल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में जाने के लिए कई सारे वायर्स होते हैं जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। इतना क्लियर है? अब हाँ, अब सबसे पहले तो अभी हमने एक वर्ड यूज़ किया था, जो था क्या था?
पाटा। अब पाटा वर्ड आया है तो इसका ज़रूर ही कोई ना फुल फॉर्म ज़रूर होगा। और वो पाटा का फुल फॉर्म क्या होता है? पाटा का फुल फॉर्म होता है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अगर आप नहीं सुन पाए हो तो हम एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इससे हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम को एक पोर्ट 1 से पोर्ट 2 या जो भी नंबर हो उसका, उससे और दूसरे पोर्ट को कनेक्ट करने का काम करते हैं। इतना क्लियर है? किसी भी तरह के डाउट होने के सिचुएशन में आपको पता है कि आप कमेंट सेक्शन में उस पोर्शन को ले करके अपने डाउट्स लिख सकते हैं, ताकि हम उस डाउट पे एक वीडियो बना करके आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। ओके, अभी इसी सीक्वेंस में आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक और पिक्चर है। इसका क्या यूज़ है कंप्यूटर सिस्टम में? हमने हार्डवेयर कंपोनेंट से टॉपिक लिया था, तो इसका क्या यूज़ आ रहा है? अब ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, जो इमेज देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? साटा। साटा केबल कहते हैं इसको। आपको एक बार फिर से हम फ्रेश वे में लिख के दिखा देते हैं, साटा। ओके, वो पहले वाली जो केबल थी वो थी पाटा केबल, और ये है साटा केबल। ओके, ये आज के ज़माने में यूज़ होती है ये केबल्स। पहले के ज़माने में वो वाली केबल यूज़ होती थी। आज के ज़माने और पहले के ज़माने की केबल में डिफरेंस क्या है? जैसे कि हम देखते आ रहे हैं, आज तक कि हमने कई बार ये चीज़ें देखी हैं कि हम जो पहले से कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते थे उसमें सीपीयू काफ़ी बड़े आते थे, मॉनिटर्स काफ़ी बड़े होते थे, जो हमारा माउस होता था वो काफ़ी हैवी होता था, उसके नीचे बॉल लगी होती थी जिसे हम लोग ट्रैक बॉल कहते थे, वायर लंबे लंबे होते थे, जिसमें हमारा TFT होता था। TFT यानी कि मॉनिटर, जिसका TFT का फुल फॉर्म क्या होता है? TFT। अब क्योंकि हमारे मुंह में ये शब्द आ गया है तो हम इसका भी फुल फॉर्म बता देंगे। इसका फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। वो जो मॉनिटर्स होते थे उनका आगे की स्क्रीन तो होती थी, लेकिन उसका बैक पोर्शन बहुत लंबा होता था, बहुत पीछे तक जाता था। उसकी वजह ये थी कि उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी जो वो काफ़ी हीट करती थी। कभी आपने TFT यूज़ की हो तो उसके बैक साइड में आपको काफ़ी हीट जैसी महसूस हुई होगी। जो पुराने टीवीज़ होते थे उसमें भी वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी, वो क्या करती थी? वो हीट करती थी। अब क्या हो रहा है कि हम अपडेट कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हम लोग हर एक चीज़ को, बड़ी चीज़ को कट शॉर्ट करके छोटे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से ये हमारी है साटा केबल, जो पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट से अब साटा में आ गई है, जिसका फुल फॉर्म है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्लियर हो गया? एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जैक्स लगे हुए हैं। ये डायरेक्टली हमारे मदरबोर्ड से ले करके, चाहे वो हम अपने हार्ड डिस्क से कनेक्ट कर लें, चाहे तो फ्लॉपी डिस्क से। पहले तो फ्लॉपी डिस्क वाला ड्राइव आता था, लेकिन अब नहीं आता, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क की अब ज़रूरत ही नहीं। उसकी जगह पे तो हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? PD। इन शॉर्ट हमने बताया PD। PD क्या है? पेन ड्राइव। इन शॉर्ट आज की डेट में हम लोग तो मैसेजिंग भी शॉर्टकट में यूज़ करते हैं, मैसेजेस भी हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, तो उसी तरीके से हर एक चीज़ को शॉर्ट किया जा रहा है। तो ये जो हमारी केबल है, दिखने में पहले की केबल से काफ़ी छोटी है, एफिशिएंट है, और डेटा को सिक्योरली एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक पहुंचाने में हेल्प करती है। इतना क्लियर है सबको? अगर किसी भी तरह का डाउट हो उस पोर्शन से, तो उसके लिए भी आप डाउट क्रिएट होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे एक और पिक्चर आई है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसको आप लोगों ने हो सकता है रियल में भी देखा हो, या शॉप पे भी देखा हो, या तो फिर कभी अपना CPU ओपन किया हो तब देखा हो। इसका शॉर्ट हम लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा HDD। अब ये HDD क्या होता है? HDD कोई बताना चाहेगा? HDD का फुल फॉर्म होता है, जो कि बहुत सिंपल है और हम सभी लोगों ने सुना है, जिसको हम लोग कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव का क्या यूज़ है? और भी आप इसमें देख रहे हैं कि स्टील केज में ये फिक्स्ड है, हर तरफ से इसको कवर्ड किया गया है। इसमें कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी लिखी हुई है, जिसे आप देख सकते हैं कितनी लिखी हुई है? 500 GB। ठीक है, 500 GB। और इसमें बाकी सारे फंक्शनैलिटी के क्या क्या, जो मॉडल नंबर है, सीरियल नंबर है, एल्स एंड एल्स, वॉट एवर इज़ देयर। ओके, सो ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो ये हार्ड डिस्क होती है, जो अभी हमने इससे पहले साटा केबल दिखाई थी, वो इसी पोर्शन में, एक पोर्शन में आकर के इधर से कनेक्ट हो जाती है, और इधर से हमारी पावर केबल कनेक्ट हो जाती है। अब पावर केबल, क्योंकि हर एक डिवाइस है हमारा कंप्यूटर सिस्टम, उसमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, तो हर एक कंपोनेंट को पावर सप्लाई की तो ज़रूरत होगी ही होगी, ये एक नॉर्मल सी बात है। अब इस हार्ड डिस्क, इस केबिन के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो वो डिस्कशन हम करते हैं।
उस डिस्कशन के लिए सबसे पहले तो हमें ये इमेज देखनी होगी। इस इमेज को आप देख सकते हैं कि जो अभी हमने इससे पहले वाली इमेज दिखाई थी उसमें कवर था, उसके ऊपर कवर था। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो हार्ड डिस्क है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेन डिस्क है वो ये है, सिल्वर कलर की आपको डिस्क दिख रही होगी, जो एक हेड पे रोटेट करती रहती है। और एक हेड मीन्स कि किसी टॉप पर होती है जिस पे वो रोटेट करती है, और उसका एक हेड होता है जो इस इंफॉर्मेशन जो कि ऑलरेडी इस डिस्क पे राइट है या इनबिल्ट है या फिर इसमें डाली जा चुकी है, उसको रीड करने का काम ये हेड करता है। अब वो क्या करता है, वो पूरे सीडी पे ड्रैग करता है एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक, क्योंकि ये लेयर्स में डिवाइड होती है। अगर हमने कंप्यूटर को बचपन में पढ़ा होगा तो हमने पढ़ा है कि कई सारे लेयर्स में हमारी सीडी डिवाइडेड होती है। क्लियर है इतना? ठीक है, इसमें कई सारे पोर्शंस हमने आपको दिखा दिए हैं। फिलहाल ये इतनी जनरल इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ओके, तो अब हम और डिटेल में इसके बारे में पढ़ते रहेंगे। ओके, तो अब आप देख सकते हैं हमारे सामने एक इमेज और है, ये चिप जैसी कोई चीज़ है। ये चिप जैसी चीज़ क्या है इसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि ये जो चिप है इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हैं। हो सकता है आपने इसे रियल में ना देखा हो, बट ये यूज़ की जाती है। अभी हमने कुछ देर पहले आपको जो सबसे पहली इमेज दिखाई थी उसमें हमने ये चीज़ दिखाई भी थी। तो अब आपको हम बताते हैं कि ये चीज़ क्या है, और मे भी बहुत सारे व्यूवर्स हमारे जानते भी होंगे। इसको हम लोग अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, इसी को हम लोग रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, अभी हमने आपको देखा था कि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था कि उसमें बहुत सारे कार्ड्स लगे हुए थे, बहुत सारे जैक्स लगे हुए थे। उन्हीं में से एक चीज़ ये भी है। आप देख सकते हैं इस पर बहुत सारी छोटी छोटी क्या है, आईसीज़ लगी हुई हैं। आईसी देख रहे हैं। अब आईसी नाम आया है तो भाई अब इसका तो फुल फॉर्म बताना पड़ेगा। आईसी हम लोगों ने यूज़ भी किया है। अब आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है फुल फॉर्म? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्लियर है? इसका फुल फॉर्म क्लियर है? इसी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा डेटा कंप्यूटर सिस्टम ऑन होने पर टेम्परेरी तौर पे होल्ड करता है डेटा को। ओके, यानी कि सिस्टम अगर ऑफ हो गया तो इससे सारा डेटा इरेज हो जाता है। क्लियर है सबको? ओके, नाउ अब हमारा वीडियो का लास्ट पोर्शन आता है जिसे हम देख रहे हैं। एक बॉक्स जैसी चीज़ है। ये बॉक्स जैसी चीज़ है क्या? आइए इसके बारे में भी जानते हैं। इसको हम लोग कहते हैं SMP-S। बहुत सुना है और बहुत पढ़ा भी है कई बार, तो इसके फुल फॉर्म्स को याद करने के चक्कर में मार्क्स भी कटे हैं एग्ज़ाम्स में हम लोगों के, जिसमें हम लोग इसके फुल फॉर्म को याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। बट इस पोर्शन को हमने देखा ज़रूर होगा, कई बार हमने कई जगह देखा होगा कि ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के CPU सेक्शन में सबसे अपर पोर्शन पे लगा होता है, बैक साइड में। आपने इस फ़ैन को भी लगा देखा होगा जहाँ से गर्म हवा पास होती है, यानी कि अंदर जो हीटिंग होती है उसको फ़ैन के थ्रू बाहर निकाला जाता है। इतना समझ में आया? ये यहाँ पर हमारे केबल लगता है, पावर केबल जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड कराया जाता है, जो डायरेक्ट हमारे स्विच सॉकेट से वायर आता है CPU के लिए, वो इसी पोर्शन में आकर के लगता है। इतना क्लियर है? यहाँ पे हमारे कुछ SMP-S में अलग से सॉकेट दिए जाते हैं, स्विचेस दिए जाते हैं, ताकि हम उसे वहाँ से भी हैंडल कर सकें। ओके, इतना क्लियर है? अब आप एक चीज़ और भी देख पा रहे होंगे कि इस पोर्शन पे बहुत सारे वायर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे वायर्स लगे हुए हैं। इन वायर्स का क्या यूज़ है? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर हमने पावर की सप्लाई तो दी, लेकिन वो पावर की सप्लाई क्या करेंगे? उस पावर की सप्लाई को हमें हार्ड डिस्क को भी देना है, उसे हमें फ्लॉपी डिस्क को भी और CD ड्राइव को भी देना है, और उसको मदरबोर्ड को भी देना है, ताकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे रैम, प्रोसेसर, प्रोसेसर के फ़ैन को अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो ये जो SMP-S है, ये सारे जो पावर कंजम्पशंस होते हैं, ये जो पावर है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में पावर के डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करता है। अभी हमने सबसे पहले एक शॉर्टकट यूज़ किया था SMP-S, क्योंकि अब शॉर्ट फॉर्म आया है तो इसका फुल फॉर्म बताना तो ज़रूरी ही है। तो इसको हम लोग फुल फॉर्म में कहते हैं, क्या कहते हैं? सबसे पहले आपको बता देते हैं, फॉर S यानी कि स्विच ओके। दूसरा है मोड, M फॉर मोड, एंड नेक्स्ट फॉर P फॉर पावर, एंड S फॉर सप्लाई। इज इट क्लियर? एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, SMP-S का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ओके, इतना सबको क्लियर है? ओके, तो ये हमारा लास्ट
कंपोनेंट है जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। किसी भी तरह के और भी वीडियोस में कोई भी चीज़ आपको डाउट हो, किसी तरह की और भी चीज़ आपको डिस्कस करनी हो, उससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो या जीएस से रिलेटेड हो या हमारे हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, तो उसको लेकर के आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक को पेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उस टॉपिक को लेकर के आपके डाउट को क्लियर करते हुए एक वीडियो बना सकें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अगर आप किसी और को भी इसे शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।